हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों से बहुत ही सुंदर एक बेबी कैप बनाए। तो इस कैप को मैंने यहाँ पर 1 ईयर बेबी के लिए बनाया। कितनी सुंदर कैप बन के आई है फ्रेंड्स। अगर आप इस कैप को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस कैप के साथ ही मैंने एक ये वाली जैकेट बनाई है। इस जैकेट का लिंक अगर आप इस जैकेट को बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दूंगी। जैकेट बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने इस जैकेट में बटन लगाए हैं। बच्चे को पहनाने में भी ये जैकेट बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ से भी आप बिल्कुल इसे यहाँ से निकाल के और इस तरह से भी आप इस जैकेट को पहना सकते हैं। बिल्कुल ही रेडीमेड लुक में जैकेट बन के आई है। इस जैकेट के साथ ही मैंने इस कैप को बनाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी ये कैप पसंद आई, ये वाली जैकेट पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जैकेट और कैप आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सी कैप बनानी शुरू करते हैं कि ये कैप हमने किस तरह से बना के कंप्लीट की है। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डबल धागा करके और 85 फंदे डाले हैं। 15 फंदे तो हम क्राउन बनाने के लिए रखेंगे और बाकी फंदे हम कैप के लिए रखेंगे। तो ये हम फंदे डालने के बाद यहाँ से हम पहली सिलाई को, पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस कैप को बनाने के लिए आपको सिंगल धागे से फंदे नहीं डालने, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। डबल धागा करके आप फंदे डालिए। तो यहाँ पर मैंने डबल धागा करके 85 फंदे डाले हूँ। और पहली सिलाई सीधी सिलाई, पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं पहली सिलाई उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर देखते हैं अगली सिलाई हम किस तरह से बनाएंगे। पहली सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई और अगली सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम ध्यान से देखिए, 15 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से 15 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे। तो इस धागे को ऐसे दबाते हुए साथ साथ लेके जाएंगे और 15 फंदे हम रेड कलर से उल्टे बनाएंगे। तीन, 3 6, 3 3 3 चौक 12, 13, और एक 14 और एक 15 फंदे ये मैंने यहाँ पर उल्टे उल्टे बनाए। 15 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर आगे हम पूरी सिलाई को बेस वाले कलर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। 15 फंदे ये रेड कलर से मैंने क्राउन के लिए बनाए। तो इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को अब उल्टा उल्टा ही बनाएंगे।
तो मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से अगली सिलाई को बनाएंगे। मैंने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की अगली सिलाई है और सीधी सिलाई। इस साइड से हमारी ये पहली सिलाई मानी जाएगी, उल्टी सिलाई है, और इधर से हमारी ये सीधी सिलाई है। तो अब हमें क्या करना, एक सिलाई तो हमने उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना ली है। अब आ गए हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तो यहाँ पर हम 6 सिलाई बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टी बनाएंगे। तो यहाँ तक, जहाँ तक मेरे ये रेड फंदे हैं, यहाँ तक मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की और सीधी सिलाई है। तो फिर देखते हैं आगे रेड कलर के धागे को हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक सीधा सीधा बेस वाले कलर से बुन लिया। अब हम इसको रेड कलर से ही सीधा बनाएंगे। अगर हम इस तरह से इसी तरह से बना लेंगे तो यहाँ पर होल बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर धागे को क्रॉस करके इस धागे को इधर लेके जाना और इसके नीचे से हम ऐसे क्रॉस करके इन सभी 15 फंदों को सीधा बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्रॉस करने से होल नहीं बना, तो इन फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। हर बार हमने यहाँ पर धागा आने के बाद क्रॉस करके ही अगला कलर लगा के हमने लेके फंदा बनाना है, ताकि क्रॉस करने से यहाँ पर होल नहीं बनेगा। तो ये हमने यहाँ पर सीधा सीधा बना लिया। जैसे मैंने यहाँ से अब आ गए हैं डिज़ाइन। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है और अगली सिलाई है। तो तीसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, रेड कलर के फंदे रेड कलर से ही उल्टे बनाएंगे और बेस वाले कलर से को, यहाँ पर जो बेस वाला कलर है इसे बेस वाले कलर से ही बनाएंगे। तो हम इस तरह से सीधी साइड से सीधे बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टे 6 सिलाई इसी तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये 6 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे किस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सीधी साइड से सीधी 6 सिलाई बनाई है और उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 सिलाई बना के यहाँ तक डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। रेड वाले फंदे रेड कलर से बनाए हैं और बेस वाले कलर से क्रीम वाले क्रीम कलर से। अब आ गए हैं अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें सीधी साइड की तरफ हमारे उल्टे फंदे बनाएंगे। ये डिज़ाइन उल्टे सीधे का ही डिज़ाइन है। पहले फंदे को ऐसे स्किप करके धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 15 फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे, ताकि सीधी साइड उल्टी उल्टा डिज़ाइन आए। रेड कलर के फंदे रेड कलर से ही हम उल्टी साइड से सीधा बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस देते हुए हम बेस वाले कलर को पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से हम क्रॉस देते हुए इसके नीचे से हम ऐसे इस तरह से ऐसे क्रॉस लगाते हुए, ताकि यहाँ पर होल न बने। इन फंदों को भी इसी कलर से पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी साइड से सीधी सीधी बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये हमने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टी साइड से सीधा सीधा बना लिया। अब आ गए हैं अगली सिलाई और ये है सीधी सिलाई की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना, सीधी साइड से भी हम उल्टा बनाएंगे और उल्टी साइड से भी हम सीधा बनाएंगे। यानी कि सीधी साइड से उल्टा डिज़ाइन आएगा और
उल्टी साइड में हमारा सीधा डिजाइन आएगा। तो अब की बार हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इस सिलाई को हम सीधी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। 6 सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे कि सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से सीधा। तो मैं ये इसी तरह से 6 सिलाई बना के दिखाती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक उल्टे उल्टे फंदे बना लिए। अब आ गए हैं रेड कलर के फंदे। रेड कलर को ऐसे क्रॉस देते हुए इस फंदे को, भेस वाले फंदे को इधर लेके आएंगे ताकि होल न बने, और इस फंदे को ऐसे फिर से हम उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। सभी 15 फंदे रेड कलर से ही बनाएंगे और सीधी तरफ से उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये इस तरह से हमारा 2 सिलाइयों में ये उल्टी उल्टी सिलाइयों के 2 ही डिजाइन आए हैं, इस तरह से। तो अब आ गए हैं अगली सिलाई की तरफ। तो इसी तरह से जैसे मैंने 2 सिलाई बनाई ही, यहाँ से सीधी तरफ से तो हमारा उल्टी साइड से हमारा इस तरह से डिजाइन आएगा, क्योंकि उल्टी साइड से हम सीधी सिलाई बनाएंगे और सीधी साइड से हमारा इस तरह से उल्टा उल्टा डिजाइन आएंगे। तो मैं ये 6 सिलाई बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 सिलाई सीधी तरफ से ये मेरी उल्टी उल्टी आई है। तो इसी तरह से आगे मैं कुछ लेंथ और कंप्लीट कर लेती हूँ। अब फिर से हम यहाँ से जैसे मैंने सीधी सिलाई सीधी सीधी बनाई है, फिर से सीधे सीधे हम 6 सिलाई बनाएंगे, फिर से उल्टे बनाएंगे। जैसे मैंने ये सीधे वाला उल्टे वाला डिजाइन बनाया है, इसी तरह से मैं कुछ लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं हम आगे किस तरह से अपने कैप को बना के इसका एंड करेंगे। कि मैंने अपनी लेंथ को यहाँ तक बना के कंप्लीट किया। तो कितनी की है, 1 2 3 मैंने ये उल्टे उल्टे वाले डिजाइन बनाए हैं, और 1 2 3 4 हमारे ये सीधे सीधे वाले डिजाइन। तो सीधे वाले की हमारी ये लास्ट सिलाई और छठी सिलाई है। तो यहाँ तक मैंने इसको सीधा सीधा बनाया है। अब की बार हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो रेड कलर वाला फंदा है उसको भी हमने ये बेस वाले कलर से ही बनाना है। इस तरह से सभी फंदों को, यानी कि इस छठी सिलाई को हमने लास्ट डिजाइन में सीधे सीधे में ही बना के कंप्लीट करना है। और यहाँ से हम अपने रेड कलर की वूल को हटा देंगे, क्योंकि इसका अब कोई भी काम नहीं है। तो ये छठी सिलाई डिजाइन की सीधे सीधे वाली है इस तरह से, और लास्ट सिलाई है। तो इसको हम पूरी सिलाई को ही बेस वाले कलर से बनाएंगे, यानी कि रेड कलर वाले फंदों को भी हम बेस वाले कलर से ही बनाएंगे। तो अब हम पहले यहाँ से धागे को, रेड कलर के धागे को कट करेंगे। रेड कलर के धागे को कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हमने जो ये 15 फंदे हैं रेड कलर वाले थे, इन्हें हमने बंद करना। बंद हमें किस तरह से करना है, जैसे हमारा यहाँ नीचे से डिजाइन है, ऐसे ही हमने ऊपर से इस तरह से बैक लूप से हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का बैक लूप से 1, फिर से धागा ऐसे ही करेंगे, फिर से बैक लूप से हम 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। धागा फिर से ये फंदा लगाएंगे, फिर से 2 फंदों का बैक लूप से 1 बनाएंगे। इस तरह से हम सभी ये जो रेड कलर वाले 15 फंदे थे, इनको हम बैक लूप से ही बंद करेंगे।
इस तरह से। तो बंद करने से हमारा ये इसी तरह से ही ये बनता हुआ आएगा। फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। ये एक फंदा बचा है हमारा 15 में से, फिर एक बार और फिर से 2 का 1। तो इस तरह से हमने ये सभी 15 फंदे बंद करने से हमारा ऐसे ही ये डिजाइन नीचे की तरह ही बनता हुआ आया। तो अब हमें क्या करना है, अब इस पूरी सिलाई ने को हमने उल्टी साइड से ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हम धागा करेंगे अपनी तरफ इस तरह से, और पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करनी है। तो मैं उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम फंदों की घटाई करेंगे। तो ये हमने अपनी उल्टी सिलाई को यहाँ से इन फंदों को बाइंड ऑफ करके बाकी सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हम सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हम फंदों को किस तरह से घटाएंगे, जो मेरे ये क्रीम कलर वाले फंदे हैं इन फंदों को हम किस तरह से घटाएंगे। सीधी साइड है और अगली सिलाई है। तो 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद फ्रंट लूप से हम 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर से आगे 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा 1 फंदा करेंगे। फिर से आगे 5 फंदे, 1 2 3 4 और 5। फिर से आगे 2 फंदों का 1 फंदा इकट्ठा बनाए। फिर से आगे 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और 5। फिर से 2 का 1। फिर से 5 फंदे सीधे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को फंदे घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। 3 4 और 5। फिर से 2 फंदे का 1। फिर से आगे 1 2 3 4 और 5। फिर से आगे 2 फंदों का इकट्ठा फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे। फिर से आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से आगे 2 फंदों का 1 इकट्ठा सीधा। फिर से आगे 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। फिर से 2 फंदों का 1। फिर से आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से आगे 2 फंदों का 1। फिर से आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से आगे 2 फंदों का 1। लास्ट में ऐसे 2 फंदों का 1 करने के बाद आपके पास जितने भी फंदे बचे, मान ले 2 3 4, तो इनको हम 7 फंदे बच जाएं, इनको लास्ट में हम सीधा ही बुन देंगे इस तरह से। जैसे 4 बचे हैं तो चारों फंदों को हम ऐसे सीधा बना लेंगे।
ये हमने फंदे घटाते हुए अगली सिलाई को बना के कंप्लीट किया। अब आ गई है उल्टी सिलाई और अगली सिलाई की तरफ। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं ये उल्टा उल्टा बना देती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से बनाएंगे। इस सिलाई को, पूरी सिलाई को एंड तक उल्टा उल्टा बना दिया। अब आ गई है अगली सिलाई है और सीधी सिलाई है। इससे पहली सिलाई में मैंने 5 फंदे सीधे बना के 2 का 1 किया था। अब की बार हमें क्या करना है, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करें। पहली सिलाई में 5 फंदे सीधे बना के 2 का 1 किया था। इस सिलाई में हम 4 फंदे सीधे बना के 2 का 1 करें, फिर 4 फंदे बनाएंगे, 2 3 और 4, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। अगले फिर से हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 और 4, फिर से 2 का 1, फिर से अगले 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर से आगे हम 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर से आगे 2 का 1, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर से आगे 2 का 1, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर से 2 का 1, फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर से 2 का 1, फिर से आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर से आगे 2 का 1, फिर से आगे 1 2 3 4, फिर से 2 का 1, लास्ट में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम ऊपर तक फंदों को घटाएंगे। उल्टी सिलाई तो उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी आएंगी। उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर सीधी साइड में हम 3 फंदे सीधे बना के घटाएंगे, फिर 2 फंदे। तो इसी तरह से फंदे घटा के मैं ये एंड तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे हम किस तरह से बनाएंगे। लास्ट में ये फली वाले फंदे हैं, इनको हमने किस तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो पहले वाला फंदा है, इसके ऊपर से हम सभी फंदों को ऐसे उतार देंगे। ये इस तरह से, यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से देखिए, न कोई होल बना है न ही कुछ, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बाइंड ऑफ हो गया। अब इसको इसके अंदर से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और इस धागे को यहाँ से निकाल के और कट कर लेंगे इस तरह से, इसे टाइट करके, और इसको एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने लंबा धागा रख के इसमें नीडल डाल दी है। अब हम देखिए इस तरह से घटाने से इसकी बिल्कुल गोलाई वाली शेप आई है। अब हम इसको ऐसे पलट के उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम इस सिरे को और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ जहां तक रेड कलर का धागा है, यहाँ तक हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। फिर देखते हैं आगे किस तरह से। यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे इस तरह से सीधा करके और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इस तरह से फंदे उठाएंगे। जो ये उल्टे उल्टे वाले फंदे हैं, ध्यान दीजिए, इनको हम बिल्कुल यहाँ सिरे से उठाते हुए फिर अगले वाले
फिर ये जो स्टार्टिंग के थे इनको इस तरह से हम इसमें से धागे को निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हमें इस सिरे को बिल्कुल अच्छी तरह से पक्का करना है। तो यहाँ से फिर से हम दोबारा से यहाँ से ही धागा निकाल के इसको बिल्कुल पक्का कर लेंगे। ये यहाँ से हमारा पक्का हो गया है। अब हमें क्या करना, अब हमने जो रेड कलर का है इसको हमने सेम इसी तरह से पक्का करना। नीचे से ऐसे हम इस तरह से नीडल डाल लेंगे और जो ये जहाँ से ये रेड कलर शुरू है यहाँ से ही हम इस तरह से धागा उठाते हुए और जो ये रेड कलर वाले फंदे हैं उल्टे उल्टे सेम जैसे मैंने पहले वाला ये वाला सिरा पक्का किया था इसी तरह से हम इसमें से भी धागे को निकालेंगे। टाइट कर लेंगे और अब हमें इसको इस तरह से जो ये वाली सिलाई है यहाँ इस तरह से इसको टाइट करके और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से टाके लगा लेने इस तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से इसे पक्का कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने क्राउन को पक्का करके इस पर एक बटन लगाया है। तो फाइनल लुक कैप की कुछ इस तरह से बनती हुई आई है। ऊपर से इस तरह से हमारी गुलाई वाली शेप आई है और यहाँ से देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर ये कैप बन के आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी ये कैप पसंद आई, कैप आपके सामने है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।